हेलो स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और एफकैट के क्रैश कोर्स की आज हमारी 8th क्लास है और पिछले टॉपिक को ही अपने कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने आज अपनी जो है 8th क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने रेशो चैप्टर शुरू किया था, तो रेशो की आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। रेशो की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम तीसरे चैप्टर के ऊपर, जो कि हमने कल शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, रेशो। तो कल पिछली क्लास में हमने रेशो के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन किए थे कि रेशो का मतलब क्या होता है। हमने सिर्फ उसकी बातें करी थी कल। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप का। हम पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आज अपने करने वाले हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड। और रेशो के ऊपर ही पूरा ये टॉपिक आपका पूरा पूरा रेशो पर डिपेंड रहेगा। पार्टनरशिप के अंदर आपने ये देखना है कि सबसे पहले कितने जने पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, या फिर उस पूरे टाइम के अंदर जितना टाइम पार्टनरशिप चली है कितने जने उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। चाहे ए बी सी तीन जने हैं, चाहे दो जने हैं। उसके बाद ये देखो कि हर बंदे ने कितना पैसे लगाए, कितनी उसने इन्वेस्टमेंट करी, कितनी उसने मनी लगाई, कितना पैसा लगाया, और उस बंदे ने वो पैसा कितने टाइम तक लगाया, कि उसका पैसा मार्केट में कितने मंथ तक या कितने ईयर तक जो है मार्केट के अंदर उसका पैसा रहा बिजनेस के अंदर। तो मनी मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम, ये दोनों बातें काम आएगी कि किसी बंदे ने कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया। यही ऐसा ही बी के साथ होएगा, जितना पैसा लगाया कितने टाइम के लिए लगाया। ऐसा ही सी के साथ होगा, कितना पैसा लगाया और किसी टाइम के लिए उसने लगाया होगा। ये जो मनी और जो मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रॉफिट के इक्वल होता है। यही इस टॉपिक का सबसे मेन कंसेप्ट है कि अगर आपको टोटल लास्ट में बोल देगा कि इतना 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 पैसा दिया गया, टोटल इतना पैसा इकट्ठा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, उसको इन तीनों को उस पैसे को इन तीनों में बांटो इस तरीके से। तो जो भी वो प्रॉफिट दिया होगा वो किस रेशियो में बांटना है वो यहां से पता लगेगा कि हरेक के इन्वेस्टमेंट को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करो, इसकी इन्वेस्टमेंट को इसके टाइम से मल्टीप्लाई करो, इसकी इन्वेस्टमेंट को इसके टाइम से मल्टीप्लाई करो। ये जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो आएगा, यही रेशियो उन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो होगा, P1 P2 P3 का। और इस रेशियो में अपने जो है पूरा पैसा बांट देंगे लास्ट में। यही इस टॉपिक का मेन प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर अपने इन क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम, श्याम और कमल तीन जने हैं। तीनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, और उनके जो पैसे का रेशो है, जो उनकी कैपिटल का रेशो है, वो क्वेश्चन में 3:4:7 दिया है। फिर कह रहा है कि टोटल साल के लास्ट में अगर 21,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कमल का उसमें से कितना होगा प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखो कि राम की बात की गई है, श्याम की बात की गई है और कमल की बात की गई है। राम ने कितने पैसे लगाए? 3:4:7 के रेशो में पैसे लगाए हैं। मान लो 3 रुपए लगाए हैं। श्याम ने 4 लगाए हैं, कमल ने 7 लगाए हैं। चाहे आप इसको 3x भी ले सकते हो, 4x भी ले सकते हो, 7x भी ले सकते हो। ये मैंने उन तीनों की इन्वेस्टमेंट लिखी है। इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। तो राम, श्याम और कमल ने जो पैसे लगाए हैं वो कितने टाइम के लिए लगाए हैं? उसने बोला है कि इकट्ठा बिजनेस शुरू किया और साल के लास्ट में इतना प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब तीनों ने पैसा एक एक साल के लिए लगाया। तो इसका भी एक साल से मल्टीप्लाई, इसको भी एक साल से मल्टीप्लाई, इसको भी एक साल से मल्टीप्लाई। तो इन्वेस्टमेंट को जब आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये जो रेशियो आया है, ये रेशियो आपके पास किसका है? प्रॉफिट का है। ये रेशियो आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब सीधी बात ये हुई कि अगर टाइम सेम है तीनों का, तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही डायरेक्ट उनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अब ये जो टोटल हमारे 21,000 रुपए है, उसको आप 3:4:7 में बांट देंगे
तो हर एक का प्रॉफिट आ जाएगा। पर फिलहाल मुझे क्वेश्चन में कमल का प्रॉफिट पूछा गया कि कमल का प्रॉफिट क्या होगा। तो जिसका प्रॉफिट पूछा गया है उसके रेशो को हम ऊपर लिखेंगे। टोटल पैसा जो दिया गया है ये पैसा है किसका? 21,000 रुपए सर मुझे टोटल दिए गए हैं, इसलिए टोटल रेशो अपॉन में आएगा। और टोटल रेशो आपके पास 7 + 4 11 और 3 14 हो गया, अपॉन में 14 आ गया। 7 से 14 को कैंसिल किया, अपॉन में 2 आ गया। 21,000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 10,500 रुपए आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा कमल का। ऊपर क्या आएगा? जिसका क्वेश्चन में पूछा गया है उसका रेशो। नीचे कौन सा रेशो आया करेगा? जिसका पैसा दिया है। अगर मान लो यहां पर राम का पैसा दिया होता यहां पर, तो मैं राम का रेशो अपॉन में लिखता। अगर श्याम का पैसा दिया होता तो मैं श्याम का रेशो अपॉन में लिखता। लेकिन यहां 21,000 जो पैसा है वो टोटल है, इसलिए मैंने टोटल प्रॉफिट नीचे लिखा। तो यहां जो है उसी का रेशो यहां आएगा, और यहां रेशो किसका आएगा? जिसका हमारे को पूछा गया क्वेश्चन में, उसका रेशो ऊपर आएगा। समझ आई होगी बात? इस क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे पार्टनरशिप के। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, ए की कैपिटल का 4 गुना, बी की कैपिटल का 6 गुना और सी की कैपिटल का 10 गुना। ए की कैपिटल का 4 गुना 4a हो जाएगा, बी की कैपिटल का 6 गुना 6b हो जाएगा, सी की कैपिटल का 10 गुना 10c हो जाएगा। इस 4a = 6b = 10c को काम में लेकर आप ए बी सी का रेशो निकालेंगे पहले कि ए बी सी की कैपिटल का रेशो क्या होगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई वाले रेशो नहीं होते, जो डिवाइड में होते हैं वो रेशो होते हैं। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि 4 6 और 10 तीनों कैंसिल हो जाए, तो 4 का 6 का और 10 का एलसीएम मेरे पास आया 60। तो मैं सभी को 60 से डिवाइड कर दूंगा, और जब सभी को 60 से डिवाइड किया तो आपने देखा a/15 = b/10 = c/6 आ गया। ये ए बी सी का रेशो आ गया। ए बी सी का रेशो हो गया 15:10:6। ये ए बी सी की कैपिटल का रेशो हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सी को कितना प्रॉफिट होगा। तो आपने यहां पर दोबारा देखा कि टाइम की बात यहां पर क्वेश्चन में कहीं नहीं की गई है, इसका मतलब टाइम यहां पर सेम है। और जब टाइम सेम होगा तो जो रेशो उनकी इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशो उनके प्रॉफिट का होगा। तो इस 15:10:6 के रेशो में आप इस पैसे को बांट देंगे 4650 को। तो सी का पूछा गया है, तो जिसका पूछा जाता है उसका रेशो ऊपर, और ये मुझे 4650 दिया है, ये टोटल प्रॉफिट दिया है। तो टोटल रेशो अपॉन में आएगा, यहां पर 31 आ जाएगा। 31 से इसको कैंसिल करके देख लो, मेरे ख्याल से 150 बार कैंसिल हो रहा है, और 15 × 6 900 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 900। इसी का जो प्रॉफिट है वो आपके पास 900 रुपए आएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पार्टनरशिप का। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता, अमित ने 25,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया, और 3 महीने बाद विनय ने भी उसको ज्वाइन किया, वो भी 30,000 रुपए लगा के। साल के लास्ट में अगर कहता उनको 19,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ, तो अमित का प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो यहां मैंने अमित को लिखा, यहां मैंने विनय को लिखा। अमित ने पैसे लगाए हैं 25,000, विनय ने पैसे लगाए हैं 30,000। बिजनेस जो है वो अमित ने शुरू किया था 25,000 रुपए लगाकर, और वो तो साल पूरा 12 के 12 महीने बिजनेस के अंदर रहा है। तो अमित का टाइम जो हो गया 12 महीने। लेकिन विनय जो है वो 3 महीने बाद आया है, और बिजनेस शुरू होने के 3 महीने बाद आया है। मतलब विनय जो है वो 12 महीने की बजाय 9 महीने ही बिजनेस के अंदर रहा है। अमित पूरे के पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा है, लेकिन विनय जो है 9 महीने तक विनय इसके साथ बिजनेस में रहा है। तो ये अमित की इन्वेस्टमेंट थी, ये अमित का टाइम था।
ये विनय की इन्वेस्टमेंट है, ये विनय का टाइम है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 इंटू में 12 ये हो गया 300 के, 30 इंटू में 9 ये हो गया 270 के। तो जब आपने दोनों का रेशो देखा तो आपको दोनों का रेशो 10:9 मिल गया। और कहता है अगर पूरे साल के बाद उनको 19,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अमित का शेयर बताओ क्या है। तो जिसका पूछा गया है उसका रेशो ऊपर दिया, टोटल प्रॉफिट है तो टोटल वाले का रेशो नीचे, 10 और 9 टोटल रेशो आपके पास है 19। 19,000 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो गया और 10 इंटू में 1000 आपके पास आंसर आ गया 10,000 रुपए। ये तीसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपके पास 10,000 रुपए आया है। ठीक बात है, समझ आई होगी बात। सेम टाइप के क्वेश्चन, बस यहां पर टाइम का फर्क था कि टाइम अलग अलग था दोनों का। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए बी सी किसी पार्टनरशिप में जाते हैं, उनकी कैपिटल का रेशो 1/3, रेशो 1/4, रेशो 1/5, ये उनकी कैपिटल का रेशो है। पर मुझे ये रेशो पसंद नहीं आया। इस रेशो को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, सारे इंटीजर आ जाए। तो मैंने सभी को 60 60 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी को, रेशो है सभी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये रेशो बनेगा 20:15:12। ये ए बी सी की पार्टनरशिप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है ये उनका रेशो है कि ए ने 20 रुपए लगाए, बी ने 15 रुपए लगाए और सी ने 12 रुपए लगाए। लेकिन ए ने जो 20 रुपए लगाए थे ना, वो क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ 4 महीने तक के लगाए थे। 20 रुपए लगाए हैं 4 महीने तक। उसके बाद जो 8 महीने बच गए उसमें उसका 20 रुपया नहीं चला, उसने आधे पैसे निकाल लिए। मतलब 20 रुपए तो उसके 4 महीने ही चले थे, उसके बाद जो बचे हुए 10 रुपए थे ना, वो बचे हुए 8 महीने तक चले। ये ए का हिसाब है। टोटल टाइम 1 साल हो गया। बी के बारे में बात करिए कि बी ने 15 रुपए लगाए हैं और बी 12 के 12 महीने मार्केट के अंदर है, बिजनेस के अंदर है। सी ने 12 रुपए लगाए हैं और सी भी 12 के 12 महीने बिजनेस के अंदर है। तो ये ए हो गया, ये पूरा ए का प्रॉफिट हो गया, ये बी का प्रॉफिट हो गया और ये सी का प्रॉफिट हो गया। तो ये आपके पास बन गया 80 और 80 160, 15 इंटू 18 180, 12 इंटू 12 144 आ गया, कुछ इस तरीके। जब इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये मेरे को रेशो मिल रहा है 40:45 ये आ गया 36 आ गया। ये ए बी सी के प्रॉफिट का रेशो है, ए बी सी के प्रॉफिट का रेशो। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए का शेयर बताओ क्या होगा। तो जिसका शेयर निकालना है उसका रेशो हम ऊपर लिखेंगे। पैसा किसका दिया गया है? पैसा सर हमें टोटल दिया गया है, तो टोटल पैसे के कारण यहां टोटल रेशो आएगा। तो जब मैं इनको सम करता हूं, इनको ऐड करता हूं तीनों को, तो ये मेरे ख्याल से 121 बन रहे हैं और 12 इंटू 7 84 होता है। मतलब ये 70 बार पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और 70 इंटू 40 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2800 रुपए जो है वो ए का प्रॉफिट होगा, 2800 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया है, सेकंड ऑप्शन आपके पास आंसर 2800। उसके बाद मैं पांचवें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके, यहां पर बोला गया है कि ए और बी ने कोई एक बिजनेस शुरू किया, 12 और 11 रुपए के रेशो में पैसे लगा के। ठीक बात है, ए और बी ने कोई बिजनेस शुरू किया, ये ए है ये बी है। ए ने पैसे लगाए हैं 12 रुपए या फिर 12x मान लो, बी ने पैसे लगाए हैं 11 रुपए चाहे 11x मान लो, क्योंकि रेशो में है, बाद में वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर उसने बोला है उनको प्रॉफिट 4:1 है, पर हमें अभी तक टाइम की बात करनी बाकी है। जब तक हमें टाइम नहीं पता हम प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। ए ने मनी इन्वेस्ट करी है 11 महीने तक, ए ने तो 11 महीने तक पैसा लगाया है।
बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी ये पूछा था, मैंने मान ली बी ने टी टाइम के लिए इन्वेस्ट करी। अब आ गया ये ए का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया मेरे पास बी का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो दोनों के प्रॉफिट का जो रेशो हो गया वो क्वेश्चन में दे रखा है कि 4/1 है। दोनों के प्रॉफिट का रेशो 4/1 है। 11 से 11 कट गया, 4 से जब आप इस 12 को काटेंगे तो टी की वैल्यू आपके पास 3 मंथ आ गई। मतलब ये हुआ कि बी जो है ना वो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रहा था, बिजनेस के अंदर सिर्फ 3 महीने। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि बी ने इन्वेस्टेड कितने मनी जो है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी, तो आपका आंसर 3 मंथ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 मंथ। ये था आपके पास 5वां क्वेश्चन प्रॉफिट पार्टनरशिप का। 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6th क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लगभग थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है। इसमें बोला गया है कि ए और बी किसी पार्टनरशिप के अंदर एंटर होते हैं। ए 16,000 रुपया लगाता है 8 महीने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं साथ साथ क्वेश्चन को। ए का हिसाब किया गया और बी का हिसाब किया गया। ए ने रुपए लगाए 16,000 8 महीने के लिए। बी ने पता नहीं कितना पैसा लगाया, पर बी ने पैसा लगाया है 4 महीने के लिए। ये ए का प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये बी का प्रॉफिट हो गया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब ये जो इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई किया ये प्रॉफिट आ गया, ये भी प्रॉफिट आ गया। तो ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, ये ए का प्रॉफिट अपॉन ये बी का प्रॉफिट। तो ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का रेशियो मैं देखना चाहता हूं कितना आ रहा है। अब यहां पर ये जो 2/7 है ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो नहीं है, इसका मतलब समझेंगे। कहता है आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट, पूरे पैसे में से बी को 2/7 मिलता है। मतलब जो अपॉन वाला है ना ये पूरा पैसा है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट जो है 7 रुपए है, उसमें से बी को 2 रुपए मिलते हैं, और उसमें से अगर बी को 2 रुपए मिले हैं तो ए को कितने मिल जाएंगे, 5 रुपए मिल जाएंगे। टोटल 7 रुपए प्रॉफिट में से बी का प्रॉफिट 2 रुपए है, इसका मतलब ए का प्रॉफिट 5 रुपए होगा। तो ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट का अगर आप रेशियो देखोगे तो वो आपको 5/2 मिल गया, क्योंकि इधर मैंने ऊपर ए का प्रॉफिट लिखा था, नीचे बी का प्रॉफिट लिखा था। इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सोल्व करें इसको, इसको इससे काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 4 बार, और इसको 5 को इससे काटेंगे जब हम, तो ये 3200 आएगा। और 3200 इंटू 4 128 आगे आ जाएगी 2 जीरो, मतलब 12,800 रुपए जो है वो बी की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट है 12,800 रुपए। समझ आया होगा सभी को कि मैंने प्रॉफिट के रेशियो को प्रॉफिट के रेशियो के बराबर कर दी। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 7th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है ए इज वर्किंग और बी एक स्लीपिंग पार्टनर है। ए काम कर रहा है, बी स्लीपिंग पार्टनर है जिसने सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाया है। ए ने 20,000 रुपए लगाए हैं और बी ने लगाए हैं 30,000 रुपए। ठीक बात। कहता है ए जो है वो 20% प्रॉफिट जो है लेता है अलग से मैनेज करने की, और बाकी कैपिटल जो है वो बांटी जाती है दोनों में, जिस तरीके से अपने बांटते आए हैं। टोटल प्रॉफिट कहता है 50,000 हुआ है, टोटल प्रॉफिट 50,000। तो टोटल प्रॉफिट 50,000 हुआ है, ए तो पहले ही 20% ले गया। 50,000 का 20% होता है 10,000। ये तो पहले ही 10,000 ले गया, ये उसको किसका मिल गया, मैनेज करने का मिल गया। बाकी का जो 80%, मतलब बाकी का जो 40,000 बच गया उसको अब हमने बांटना है। बचे हुए 40,000 को अब हमने बांटना है। कैसे बांटना है चलो देखते हैं। ए ने पैसा लगाया 20,000, बी ने पैसा लगाया 30,000। यहां पर टाइम की कहीं बात नहीं करी गई कि कितने कितने टाइम के लिए लगाया है, मतलब दोनों ने पैसा सेम टाइम के लिए लगाया है, 1 साल के लिए लगाया है। चाहे 2-2 साल ले लो, चाहे 3-3 साल ले लो, चाहे 1-1 साल ले लो। तो जब आप इसका रेशियो देखते हैं तो आपको उनके प्रॉफिट का रेशियो 2:3 आता है।
कि ए और बी के प्रॉफिट का रेशो 2:3 होगा। अब आप इस 16,000 इस 40,000 रुपए को 2 और 3 के रेशो में बांट दो। 2 और 3 के रेशो बांटोगे तो 2 वाले का रेशो अगर आपको चाहिए तो 2 ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों का सम 5 आएगा इंटू 40,000। तो 2/5 इंटू 40,000 ये आपको मिल गया 16,000। और उसी तरीके से बी का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 24,000, कुछ इस तरीके से। ये इधर वाला ए का प्रॉफिट है, ये इधर वाला बी का प्रॉफिट। उसने बोला ए को टोटल कितना पैसा मिला। ए को 10,000 रुपए तो मैनेज करने के मिल रहे हैं, ए को 16,000 रुपए ये मिल रहे हैं, मतलब ए को टोटल 26,000 रुपए मिल रहे हैं। ये ए का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आई होगी बात सभी को कि ए का सबसे पहले हमने मैनेज करने का प्रॉफिट अलग लिख लिया, उसके बाद ए का इन्वेस्टमेंट के कारण जो प्रॉफिट है वो अलग निकाला, दोनों को ऐड करके मैंने टोटल प्रॉफिट 26,000 बता दिया। उसके बाद मेरा एक 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है ए बी सी किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। यहां पर बिगिनिंग आएगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा होगा। ए ने शुरू में ही कोई पैसा लगाया और बी ने 6 महीने बाद उसका डबल पैसा लगाया, और सी ने 3 गुना पैसा लगाया 8 महीने बाद। तो 27,000 रुपए में से सी का शेयर क्या होगा। तो ए की बात करेंगे अपने, बी की बात करेंगे अपने, और अपने सी की बात करेंगे। उसने बोला ए ने कोई पैसा लगाया, मैंने मान लिया 1 रुपया। तो कितने टाइम के लिए, ये 12 महीने के लिए, क्योंकि ये पूरा साल बिजनेस में रहा है। बी ने पैसा लगाया ए से डबल, मतलब 2 रुपए, पर ये लगाए हैं 6 महीने के लिए। फिर सी की बात की गई है, सी ने 3 रुपए लगाए हैं, लेकिन ये जो सी ने 3 रुपए लगाए हैं वो 8 महीने बाद लगाए हैं, मतलब पीछे 4 महीने के लिए लगाए हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशो देख रहे हैं तो आपने देखा कि 12 12 12 आ गया, मतलब तीनों का प्रॉफिट जो होगा बराबर है। तीनों का प्रॉफिट 1:1:1 आ गया। ए का मैंने 1 रुपए माना है, आप इसकी जगह एक्स लेकर भी कर सकते हैं, इसकी जगह 100 रुपए भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बस ए का जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट मानी है, बी की इन्वेस्टमेंट उससे डबल होगी, सी की इन्वेस्टमेंट उससे 3 गुना होगी। टाइम के बारे में बात की गई है, ए ने 12 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए, और सी ने पैसा लगाया जो वो 4 महीने के लिए लगाया। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो प्रॉफिट का रेशियो 1:1:1 आ गया, और 1:1:1 का मतलब बराबर बराबर पैसा तीनों में बांटा गया। तो 27,000 रुपए को 1:1:1 के रेशियो में बांट दोगे, 3 पार्ट के अंदर बांटोगे, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि तीनों को 9,000 9,000 और 9,000 रुपए मिलेंगे। तो सी का शेयर पूछा गया था, 9,000 रुपए मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। और अब हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका कॉइन से रिलेटेड है कि किसी बैग के अंदर कुछ नंबर ऑफ कॉइन पड़े हैं, नंबर ऑफ कॉइन, और उन नंबर ऑफ कॉइन से बनने वाला पैसा कितनी वैल्यू बनेगी उसकी बात कर रखी है। कहता है एक बैग के अंदर टोटल 90 रुपए इकट्ठे हुए हैं, और कुछ यहां पर 50 पैसे के कॉइन हैं, कुछ वहां पर 25 पैसे के कॉइन हैं, और कुछ वहां पर 10 पैसे के कॉइन। और बोला गया है कि उन कॉइन्स का रेशो 2:3:5 है, मतलब कॉइन का रेशो 2:3:5 आ गया। तो कॉइन आपके पास हो गए 2:3:5 के रेशो में। तो मैं मान लेता हूं 50 पैसे के 2x कॉइन है, 25 पैसे के 3x कॉइन है, और 10 पैसे के 5x कॉइन है। तो 50 पैसे के जितने भी कॉइन हैं उससे कितनी वैल्यू बनेगी। आपको पता है 50 पैसे के जितने भी कॉइन होंगे उससे आधे रुपए बनेंगे आपके पास। तो यहां अगर 2x है तो इससे बनने वाली वैल्यू हो जाएगी x। उसके बाद 25 पैसे के जितने कॉइन होंगे उसकी 1/4 वैल्यू बनेगी, और 10 पैसे के जितने कॉइन होंगे उसकी 1/10 वैल्यू बनेगी। और इस पूरी वैल्यू का जो सम है वो क्वेश्चन में 90 रुपए दे रखा है। पूरी वैल्यू का सम क्वेश्चन में 90 रुपए दे रखे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो पूछा है बता देना। 5 से 10 को कैंसिल किया, 2 आ गया, ठीक बात है। तो यहां पर x हो गया,
3/4 हो गया और 1/2 हो गया। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख लो हमें क्या मिल रहा है, x/2। 8 एलसीएम आ गया, यहां आएगा 8 + 6, 8 और 6 14, 14 और 4 20, यहां आ गया 20x इज इक्वल टू 90 रुपए। और इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे को मिल रहा है 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 से ये 4 बार कैंसिल हो गया और x की वैल्यू 36 आ गई, x की वैल्यू 36 आ गई। क्वेश्चन पूछा है 25 पैसे के कितने कॉइन थे आपके पास, 25 पैसे के कितने कॉइन थे। तो 25 पैसे के मेरे पास 3x कॉइन थे, x की जगह 36 पुट करेंगे तो आपको 108 इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहां पर ऑप्शन में है नहीं, एक बार दोबारा चेक करते हैं। 50 पैसे कॉइन 2 है, 3 है और ये 5 है, ठीक है। 50 पैसे की वैल्यू बाय 2 हो जाएगी, 2x से x पे आ गया। 25 पैसे की 1/4 हो जाएगी, ठीक है। 10 पैसे की बाय 10 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। और इक्वल टू आपके पास 90 रुपए है, यहां तक ठीक था। ये x हुआ, ये 3/4 हुआ, ये x/2 हो गया, ठीक बात है। 4 और 2 कैल्शियम हमने यहाँ पर ये जो 8 लिखा है इसकी जगह 4 भी आ सकता था, चलो कोई बात नहीं, हमने 8 लिख लिया। तो यहाँ पर आएगा क्या, 8 + 6 + 4, 8 + 6 + 4 करेंगे तो 20 की बजाय 18 आएगा। हमने यहाँ थोड़ी सी गलती करी है, 20 की बजाय यहाँ पर 18 आएगा, 18। और जब यहां आप 18 लिखेंगे तो x की वैल्यू 90 से x की वैल्यू 36 नहीं आ रही, x की वैल्यू आपके पास 40 आ रही है। x की वैल्यू यहां पर अब आपकी 40 आ रही है। और जब x की वैल्यू 40 आप यहां पुट करोगे तो नंबर ऑफ कॉइन आपके पास 40 × 3 मतलब 120 हो जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 120। यहाँ हमने 4 और 2 का एलसीएम 8 लिख लिया, आंसर हमारा 120 आया। अगर आप 4 और 2 सभी के एलसीएम अगर 4 भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर आपका सेम ही आना था। तो ये बात यहाँ मायने नहीं रखती। तो ये था हमारा पार्टनरशिप की क्लास के ऊपर, पार्टनरशिप का कंसेप्ट, और एक क्वेश्चन हमने कॉइन के ऊपर किया है और रेशो की आपकी ये सेकंड क्लास थी। इसी को आप आगे अपने कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू, जय हिंद।